नमस्कार दोस्तों, मैं BS चाहर आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि हम बैंकर्स को एज ए पब्लिक सर्वेंट इंडियन पेनल कोड 1860 में कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, जहां हम कानूनी रेमेडी ले सकते हैं अगर कोई हमारे साथ एट वर्क प्लेस कोई बदतमीजी करता है, काम करने से रोकता है या कोई ऐसा काम करता है जो एज पर लॉ एक्सपेक्टेड नहीं है, फिर भी कोई आदमी नोविंगली ऐसा काम करता है, तो हम सब की सेफ्टी के लिए क्या प्रोविजंस हैं, कौन से सेक्शंस हैं, आईपीसी की कौन सी धाराएं हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं पब्लिक सर्वेंट की। आईपीसी का सेक्शन 25 ये डिफाइन करता है कि पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन क्या है, कौन कौन इसके अंडर आते हैं। ये अलग 12 पॉइंट्स में इसको डिफाइन किया है, लेकिन कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी आदमी जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से सैलरी पाता है और फीस या कमीशन पाता है, तो ऐसा आदमी पब्लिक सर्वेंट में काउंट किया जाएगा। उसमें आर्मी के ऑफिसर्स हो सकते हैं, जुडिशरी के हो सकते हैं, पुलिस के हो सकते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के हो सकते हैं, पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक कन्वीनियंस से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स के हो सकते हैं, बोर्ड्स, स्कूल बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशंस के हो सकते हैं, टैक्स के हो सकते हैं, रेवेन्यू के हो सकते हैं, लैंड के हो सकते हैं। यानी बहुत से ऐसी कैटेगरी हैं जिसमें ऑलमोस्ट सभी के स्टाफ और ऑफिसर इंक्लूडेड हैं एज ए पब्लिक सर्वेंट। इसके बाद मैं बताना चाहता हूं बैंकर साथियों को कि हमारी ब्रांचेज में जो बोर्ड हम लगा के रखते हैं, जिसमें वो धाराएं लिखी होती हैं, वो पनिशमेंट्स लिखी होती हैं, वो धाराएं मोस्टली गलत होती हैं। वो बोर्ड पे जो धाराएं लिखी हैं वो भी गलत हैं, जो पनिशमेंट और जो फाइन लिखा है वो भी गलत होता है। आप ये 2 बोर्ड देखिएगा। ये 2 बोर्ड मैंने ऐसे ही किसी बैंक से साथियों से मैंने मंगाए हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि इन पे जो धाराएं लिखी हैं और जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ वो इनके साथ कहीं भी मैच नहीं करती। ये धाराएं या तो कोई 1-2 ठीक है, बाकी सारी गलत हैं, और जो ठीक भी हैं उनमें या तो फाइन जो लिखा है वो गलत है या जो सेंटेंस का टर्म लिखा है वो भी गलत है। तो अब जानते हैं सही धाराएं क्या हैं, किस गलत काम के लिए वो धाराएं एप्लीकेबल होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 184 की। सेक्शन 184 ये कहता है कि अगर कोई आदमी नोविंगली और वॉलंटरीली किसी पब्लिक सर्वेंट को, जिसके पास किसी प्रॉपर्टी को बेचने की अथॉरिटी है, अगर उसको वो प्रॉपर्टी बेचने से रोकता है, उसमें बाधा डालता है, अड़चन डालता है, तो उस अड़चन डालने वाले व्यक्ति को 1 महीने की जेल, 500 रुपये फाइन या ये दोनों हो सकते हैं। अब मैं डिस्कस करूंगा सेक्शन 186 को। साथियों 186 ये कहता है कि पब्लिक सर्वेंट को अपने जो पब्लिक फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने से अगर कोई व्यक्ति नोविंगली और वॉलंटरीली जानबूझ के रोकता है या ऐसा कोई काम करता है जिससे उसको जो काम करना चाहिए पब्लिक सर्वेंट को वो ना करे, या जो नहीं करना चाहिए वो करने के लिए उसको मजबूर करता है, तो ऐसे केस में भी आईपीसी के सेक्शन 186 के अकॉर्डिंग 3 महीने की जेल, 500 रुपये जुर्माना या फिर ये दोनों पेनल्टी उस पे पनिशमेंट उस पे एप्लीकेबल की जा सकती हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 189 की। सेक्शन 189 कहता है कि थ्रेट ऑफ इंजरी टू पब्लिक सर्वेंट, यानी अगर कोई आदमी जानबूझकर, जिसको पता है कि सामने वाला व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक अथॉरिटी है, और वो ये जानते हुए भी अगर उस पब्लिक अथॉरिटी को, पब्लिक सर्वेंट को कोई काम करने से रोकने के लिए या जो काम नहीं करना चाहिए लॉफुली उसको करने के लिए या किसी काम को डिले करने के लिए, ऐसे किसी भी मोटिव से अगर उसको इंजर करने की, अगर उसको चोट पहुंचाने की धमकी देता है, तो उस केस में भी हम सेक्शन 189 ऑफ आईपीसी के अंडर उस आदमी को, उस धमकी देने वाले आदमी को 2 साल की जेल, 500 रुपये फाइन या फिर ये दोनों हो सकते हैं। अब बात करते हैं हर्ट और ग्रीवियस हर्ट के बारे में। सेक्शन 319 आईपीसी का ये कहता है कि अगर किसी आदमी को बॉडीली पेन, उसको डिजीज या उसको
इन्फर्मिटी बोलते हैं, फिजिकल इन्फर्मिटी, यानी शरीर के किसी अंग का काम करना बंद कर जाए, ऐसी कोई चोट उसको दी जाती है, उसको मारा जाता है इस तरीके से, तो वो हार्ट की कैटेगरी में आता है। और ऐसे ही जब किसी आदमी को एज पर सेक्शन 320 अगर किसी व्यक्ति को इस तरीके से चोट पहुंचाई जाती है कि उसको दिखना बंद हो जाए, उसको सुनना बंद हो जाए, वो बोल ना पाए, उसके हाथ पैर सर या कोई भी बॉडी का पार्ट तोड़ दिया जाए, परमानेंटली फ्रैक्चर कर दिया जाए, या वो बॉडी का कोई अंग परमानेंटली काम ना करे, अगर इस तरीके से किसी को चोट पहुंचाई जाती है तो ग्रीवियस हार्ट में आता है, जो जिसकी डेफिनेशन आईपीसी के सेक्शन 320 के अंडर आती है। साथियों, ये दोनों डेफिनेशन मैंने इसीलिए बताई क्योंकि आगे के जो दो सेक्शन हैं 332 और 333 आईपीसी के, उनको जानने के लिए पहले हार्ट और ग्रीवियस हार्ट की डेफिनेशन जाननी जरूरी थी। अब 332 की बात करते हैं। ये सेक्शन कहता है कि कोई आदमी अगर किसी पब्लिक सर्वेंट को काम करने से रोकने के लिए वॉलंटरीली हर्ट करता है तो उस केस में उस आदमी को 3 साल की सजा होगी, फाइन होगा और दोनों ही चीजें भी हो सकती हैं। ऐसे ही सेक्शन 333 यानी 333 ये कहता है कि वॉलंटरीली अगर कोई आदमी किसी पब्लिक सर्वेंट को, पब्लिक अथॉरिटी को उसका काम करने से रोकने के लिए ग्रीवियस हार्ट यानी कि वही गंभीर चोट पहुंचाता है जो मैंने अभी सेक्शन 320 में बताई थी, तो उस केस में उसको 10 साल की सजा और फाइन और ये दोनों चीजें ही हो सकती हैं। ऐसे ही हम समझते हैं क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट क्या होती है। सेक्शन 350 आईपीसी ये कहता है कि जब किसी आदमी की कंसेंट के अगेंस्ट उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाता है और वो फोर्स इस तरीके से अप्लाई किया जाता है कि उस सामने वाला व्यक्ति या तो डर जाए या घबरा जाए या उसको चोट पहुंचे, ऐसी किसी इंटेंशन से जब कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उसको क्रिमिनल फोर्स कहा जाता है। ये फोर्स किसी आदमी से ऐसा काम कराने के लिए भी अप्लाई की जा सकती है जो उसको नहीं करना चाहिए, या ऐसा काम करने से रोकने के लिए भी की जा सकती है जो काम उसको लॉफुली करना चाहिए। किसी भी केस में अप्लाई की जाए तो ये सेक्शन 350 के डेफिनेशन में आता है। अब असॉल्ट की बात करते हैं। असॉल्ट सेक्शन 351 में आता है और ये ऐसी कोई भी प्रिपरेशन, जेस्चर हो गया या पोस्चर हो गया, ऐसा कुछ भी पोस्चर, जेस्चर या प्रिपरेशन जिससे लगे कि वो व्यक्ति क्रिमिनल फोर्स अप्लाई करना चाहता है सामने वाले व्यक्ति पे, उसका पर्पज वही है जो क्रिमिनल फोर्स में बताया, उसको डराने के लिए, उसको धमकाने के लिए, उसको चोट पहुंचाने के लिए, या उसको कोई भी लॉफुल काम करने से रोकने के लिए, या ऐसा काम जो नहीं करना चाहिए वो करने के लिए अगर वो प्रिपरेशन करता है या ऐसे जेस्चर बनाता है तो वो असॉल्ट की कैटेगरी में आता है। असॉल्ट यानी हमला। लेकिन किसी को कोई शब्द बोलना अपने आप में मात्र असॉल्ट की कैटेगरी में नहीं आता। उन शब्दों के साथ अगर उनको सपोर्ट करते हुए, उनको कॉम्प्लीमेंट्री अगर जेस्चर्स कोई व्यक्ति बना के कोई बात बोलता है तब वो असॉल्ट की कैटेगरी में जरूर आता है। अब बात करते हैं सेक्शन 503 की, आईपीसी के सेक्शन 503 की। सेक्शन 503 डिफाइन करता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आपराधिक धमकी को। यानी अगर किसी आदमी को ये बोला जाए कि मैं तेरा कैरियर या तेरी प्रॉपर्टी या तेरी रेपुटेशन को इंजरी या हार्म पहुंचा सकता हूं, और ऐसा बोलने का, ऐसा इंजरी करने का, जो ऐसी इंजरी की धमकी देने का पर्पज उस आदमी से लॉफुली काम कराने से रोकने के लिए या अनलॉफुली काम कराने के लिए अगर कोई ऐसा बोलता है तो उसको हम क्रिमिनल इंटिमिडेशन में मानेंगे। यानी कोई भी आपको बोलता है कि या तो ये काम करो या ये करना है, इसको मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें या तुम्हारी रेपुटेशन को या तुम्हारी प्रॉपर्टी है उसको कोई भी नुकसान पहुंचाऊंगा, तो वो सीधे सीधे क्रिमिनल इंटिमिडेशन है। और आईपीसी के सेक्शन 506 के अकॉर्डिंग ये इसके लिए 2 साल की पनिशमेंट है, फाइन है, या फिर फाइन और पनिशमेंट दोनों ही लगाए जा सकते हैं, जैसा जुडिशियल अथॉरिटी को ठीक लगे। इसके साथ साथ मैं आईपीसी का सेक्शन 187 को और डिस्कस करूंगा। सेक्शन 187 ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी पब्लिक अथॉरिटी को, पब्लिक सर्वेंट को सहयोग करना है
लेकिन वो जानबूझकर वो सहयोग नहीं करता है तो वो भी क्राइम की कैटेगरी में आता है। और सहयोग ना करने की स्थिति में उस आदमी को भी 1 महीने की जेल या 200 रुपये फाइन या फिर ये दोनों ही चीज़ें उसके ऊपर एप्लीकेबल की जा सकती हैं। तो ये था साथियों आईपीसी के लगभग 511 सेक्शंस में से हम बैंकर्स के लिए जो 9 सेक्शंस हमारी प्रोटेक्शन के लिए एज ए पब्लिक सर्वेंट हमारी प्रोटेक्शन के लिए जो काम के हैं, जो हमें पता होना चाहिए, मैंने वो 9 सेक्शंस डिस्कस किए हैं। उसके अलावा मैंने 2-3 सेक्शन में जो पर्टिकुलर एक्टिविटी है वो भी बताई है। तो बेसिकली जो सेक्शन जिनके अंडर हमें कोई भी कंप्लेंट लिखवानी है अपनी, तो वो उन्हीं 9 सेक्शंस के अंडर आएगी। और ये ध्यान रहे कि हमें कंप्लेंट में सेक्शन मेंशन करना जरूरी नहीं है। ये पुलिस का काम है कि वो हमारी कंप्लेंट जो आई है उसको किस सेक्शन में रजिस्टर करना है, ये पुलिस का काम है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे साथ जो हुआ है उसको कैसे डिफाइन करना है। अगर हम गलत तरीके से वेग वे में डिफाइन करेंगे तो हमारी जो एफआईआर है, जो कंप्लेंट है, वो स्टैंड नहीं करेगी। उसमें सामने वाली पार्टी को वो पनिशमेंट नहीं मिल पाएगी जो उसको एज पर लॉ डिजर्व करता है। सेफ और फियरलेस बैंकिंग करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें इन प्रोविजंस को जानना बहुत ज़रूरी था। कई बार हमें लगता है कि हमारी सेफ्टी के लिए कुछ है ही नहीं, हमें झोंक दिया गया है लोगों के सामने, जो मर्जी आए बोले, जैसा मर्जी बिहेव करे, हमें उनको झेलना ही है। ऐसा नहीं है साथियों, हमारी प्रोटेक्शन के लिए भी कानून बने हैं, हमें पता है। तो जो मीडिया से रिलेटेड पॉलिसी को लेकर भी हैं, और भी वीडियोस में ऐसी जो हमारी नॉलेज के लिए, हमारी सेफ बैंकिंग के लिए, हमारी रेस्पेक्टिव फुल बैंकिंग के लिए ज़रूरी हैं, मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा और मेरे चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं कभी भी। उनको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य, सेफ और रेस्पेक्टफुल बैंकिंग कैरियर के लिए मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद साथियों।